हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन कैंडिडेट का जिनका फार्म पेंडिंग है या ब्लॉक है या रिजेक्ट कर दिया गया। उन कैंडिडेट का आप काफ़ी मैसेज भी आता है, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते हैं कि सर जो है आप जो है केवल और केवल वेरीफाइड वाले और रिजेक्ट वाले कैंडिडेट के लिए बताते हैं। ये तो बता दीजिए कि जिनका फार्म जो है पेंडिंग है या ब्लॉक है, इनका स्कॉलरशिप की कोई संभावना है कि नहीं है। कि जैसे कि सबका जो है सब कुछ अपडेट हो रहा है, लेकिन हम लोगों का जो है कुछ नहीं हो रहा। तो साथियों, इस वीडियो में आपको हम पूरा बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको फार्म को पेंडिंग में रखा गया, आखिर डीडब्ल्यूओ का क्या कहना है और जो लखनऊ हेड ऑफिस है वहां का क्या कहना है। ठीक है, तो साथियों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा मेरे भाई, हर तरीके से आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं, आपकी आवाज उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है काफी नर्वस हो चुके हैं कि उनका स्कॉलरशिप नहीं आया। मेरे भाई, कहने का मतलब यह है कि सब कुछ सही है, फार्म भी वेरीफाइड है, स्टेटस में पैसा भी दिख रहा है, लेकिन उनके अकाउंट तक पैसा नहीं पहुंचा। मेरे भाई, ये सबसे गलत बात है समाज कल्याण की तरफ से। अगर आपने पैसा नहीं भेजा तो फिर करंट स्टेटस में पैसा क्यों दिख रहा है? ऐसे स्टूडेंट के साथ क्या होगा उसके भी बारे में बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेंडिंग वाले स्टूडेंट का। ठीक है, पेंडिंग वाले स्टूडेंट की बात करें मेरे भाई, तो अगर आपका फार्म जो है पेंडिंग में रखा गया है तो पेंडिंग इसलिए रखा गया होगा, या तो आपका जो है जैसे मान के चलिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जो है कहने का मतलब है कि एनपीसीआई या आधार उनके अकाउंट से नहीं जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर रीजन में लिख के देना चाहिए था, लेकिन ऐसा करंट स्टेटस में नहीं दिख रहा है। ये कैंडिडेट का कहना है कि सर मेरा जो है स्टार्टिंग से ही यही दिख रहा है। कहने का मतलब जब से ये स्टेटस चेक कर रहे हैं मेरे भाई यही शो कर रहा है, यानी पेंडिंग। ये फार्म वेरीफाइड कब होगा? कहने का मतलब है कि 28 जून आपका लास्ट डेट है स्कॉलरशिप आने का। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए हम बता दें साथियों, अगर मान के चलिए आपकी तरफ से गलती किया गया है, ठीक है, तो ये फार्म जैसा है ऐसे ही रहेगा। पेंडिंग का मतलब होता है मेरे भाई कि आपने कुछ ऐसी कमी छोड़ दी है, जैसे मान के चलिए एनपीसीआई हो गया या आधार, या तो हो सकता है कि आपका जो है आपकी कॉलेज से जो है डिजिटल सिग्नेचर होता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का, वह ना हुआ हो, इसलिए जो है आपका फार्म जो है पेंडिंग में रखा गया है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं उन कैंडिडेट का जिनका फार्म ब्लॉक में रखा गया। ब्लॉक वाले कैंडिडेट के लिए हमने आपको बताया भी था मेरे भाई, बहुत सारे स्टूडेंट के जो है फार्म अभी ब्लॉक में रखे गए हैं। ब्लॉक का मतलब क्या होता है, ये तो ना तो समाज कल्याण बता पा रहा है, ना तो आप हेड ऑफिस जाइए वहां पर लखनऊ, वहां पर भी कुछ नहीं बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि आपका जो है फार्म होल्ड पे रखा गया। होल्ड किस लिए रखा गया? ये स्टार्टिंग से ही ब्लॉक पे रखा गया है, लेकिन अभी तक जो है फार्म का कुछ अपडेट, यानी आपने फार्म को ब्लॉक तो कर दिया मेरे भाई, लेकिन तो ये तो बता देते हैं कि आखिर इस फार्म को ब्लॉक क्यों किया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है। अगर आप जो है फार्म को पेंडिंग में रख रहे हैं या फार्म को जो है ब्लॉक में रख रहे हैं, तो उसका जो है रीजन करंट स्टेटस में ही दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है पीएफएमएस का स्टेटस नहीं देख पाते। ठीक है, इस बार तो इतना ज्यादा सिस्टम ला दिए हैं स्कॉलरशिप का, पीएफएमएस का स्टेटस चेक करिए, करंट स्टेटस चेक करिए। ठीक है, तो इस तरीके से अब दोनों को मैच कराइए तो देखिएगा कुछ ना कुछ आपको। अब स्टूडेंट कहता है कि मेरा सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी फार्म को पेंडिंग में रखा गया है। मेरे भाई, मैंने आपको अभी बताया कि जो है जैसे कि कुछ कॉलेजेस होती हैं, जैसे यूनिवर्सिटियां होती हैं, सभी का होता है डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, तो उस हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं हुआ है, इसीलिए जो है फार्म जो है पेंडिंग में रखा गया है। ठीक है, अब आपको बता दूं कि आपका सही होगा कि नहीं। अगर 1 से 2 दिन के अंदर मेरे भाई कुछ अपडेट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के डेट में आप सभी को पता है कि 26 तारीख हो गया। ठीक है, 1-2 दिन बच रहा है, क्योंकि जिन कैंडिडेट का फार्म अभी हाल ही में वैलिडेटेड हुआ है या वेरीफाइड हुए, उनका स्कॉलरशिप भेजा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात करें ब्लॉक वाले कैंडिडेट का कुछ अपडेट नहीं मिल रहा है, यानी सीधे तौर पे ब्लॉक किया गया। अगर आप भी देखिए, हम ये नहीं करें कि आप समाज कल्याण मत जाइए, समाज कल्याण जाइए, वहां थोड़ा सा पूछने का प्रयास करेंगे तो वही बताएंगे। सीधा बोलते हैं कि हमको नहीं पता, ये जो है लखनऊ से जो है ब्लॉक किया गया। अगर हम पूछते हैं उनसे ब्लॉक का मतलब क्या है, तो वो भी क्या बोलते हैं कि हमको नहीं पता। ये तो सरासर गलत है ना, कि स्टूडेंट के साथ ये गलत किया जा रहा है। अगर आप मान के चलिए सब कुछ मेरा डाटा सही है तो स्कॉलरशिप क्यों नहीं आया है कि नहीं? हम आपकी आवाज उठाने का भरसक प्रयास करते हैं साथियों, हर तरीके से आपकी सहयोग करने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन साथियों आपको बता दें कि कोई भी अपडेट अभी नहीं मिल पाया है पेंडिंग वालों के लिए और ब्लॉक वालों के लिए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट के स्टेटस में तो नॉट इंक्लूडेड फंड लिख के आ रहा है, यानी फंड की जो है कमी होने के कारण आपका स्कॉलरशिप नहीं भेजा जाएगा। अगर हम बात करते हैं जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी का, इनका तो बजट जो है सीमित होता है, इनका तो समाप्त हो जाता है। ठीक है,
लेकिन अगर हम बात करें एससी और एसटी का, तो एक बार जैसे आप सभी को पता है कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट देती है बजट, तो उसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी देता है। बीच में क्या था मेरे भाई, चुनाव के कारण जो है बजट प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाया था, तो इसीलिए जो है स्कॉलरशिप जो है रुका हुआ था। लेकिन ये आप भी जानते हैं अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जून तक स्कॉलरशिप भेजा जाए, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जून तक जो है स्कॉलरशिप भेजे जा रहा है। इसका मतलब यह है कि कुछ न कुछ जो है अपडेटिंग था, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसा रोका गया था, उस पैसे को जो है दोबारा से जो है भेजा गया है, तो इस तरीके से जो है पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं एससी और एसटी वालों के लिए, तो सही है, उनका जो है फार्म जो है वेरीफाइड होगा, लेकिन पेंडिंग में है अगर आपका फार्म तब तो बहुत मुश्किल है, अगर ब्लॉक है तो भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि अब लास्ट, अब हम ये नहीं करें कि नहीं होगा, कहने का मतलब है कि 1-2 दिन के अंदर अगर हो गया मेरे भाई तो ठीक है, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। ठीक, दूसरी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट के सेकंड इंस्टॉलमेंट का मैसेज आया था कि सर हमारे लोगों का जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट कब तक आएगा। मेरे भाई कब तक आएगा का मतलब यह है कि हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि स्कॉलरशिप जो होता है 2 इंस्टॉलमेंट में आता है। एक इंस्टॉलमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, दूसरा इंस्टॉलमेंट जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, आपको हमने ये भी बताया था कि 40% जो है राज्य सरकार देती है और 60% जो है केंद्र सरकार देती है। ठीक है, तो इस तरीके से स्कॉलरशिप आपके आते हैं साथियों। जो अपडेट थी साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल था कि पेंडिंग और ब्लॉक वालों का आप नहीं बताते, तो ये इन्फॉर्मेशन है मेरे भाई, बहुत ही, हम कहें कि बहुत ही बेकार अपडेट है समाज कल्याण की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप पेंडिंग में रख रहे हैं तो रीजन भी लिख के दीजिए ना, ठीक है, ताकि स्टूडेंट संतुष्ट रहे कि हाँ इस वजह से। कुल मिलाकर ऐसा लगता है साथियों कि स्कॉलरशिप न देने का ही प्रोसीजर चल रहा है। ठीक है, तो मुझे आशा है साथियों कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। साथियों अगर आपका यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर तरीके से आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है साथियों, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।